वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में चर्चा करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, और उसमें चल रहा था हमारा टॉपिक इबारती क्वेश्चन। इबारती क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम इक्वेशन। प्रॉब्लम इक्वेशन में पहले हमें दो समीकरण बनाना है दो चरों के रूप में, और फिर उन्हें सॉल्व करके उनका मान ज्ञात करना है। तो आज हम खासतौर से आपके लिए आयु वाले क्वेश्चन लाए हैं। कौन से क्वेश्चन लाए हैं? आयु वाले। तो आयु वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आयु से संबंधित भी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या बिहार राजस्थान बोर्ड या आपकी सीबीएसई बोर्ड, कोई सी भी बोर्ड हो, सारी बोर्डों में ये वाला क्वेश्चन, मतलब संख्याएं अलग हो सकती हैं, इक्वेशन अलग हो सकती है, क्वेश्चन आपका ऐसा ही प्राप्त होता है। क्लियर? तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आज के वीडियो में हम देखने वाले क्या है। खासतौर से आपको देखना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के इबारती क्वेश्चन, वो भी आयु से संबंधित, एज से संबंधित आपको, ठीक है ना। तो एज से संबंधित क्वेश्चन समझाने का, सिखाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं हम। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। 5 वर्ष बाद। तो देखो, बाद शब्द, कहीं पर बाद शब्द लिखा हो तो ये प्लस को दर्शाता है, प्लस करना है। बाद शब्द, ठीक है ना, प्लस को आपको दर्शाता है, तो ये प्लस का प्रतीक होता। और आगे बढ़े, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, है ना। और आगे लिखा है 3 गुनी है, हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। पूर्व शब्द हमेशा माइनस को व्यक्त करता है। ये वाले वर्ड अलग से नोट कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है। बाद में आपको प्लस का यूज करना पड़ेगा और इस पहले शब्द या पूर्व शब्द में माइनस का प्रयोग करना पड़ता है। ये शब्द लिखना ना, पूर्व या पहले, बाद या पश्चात, इसकी जगह पे पश्चात भी लिखा होता है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु बताओ। यहां पर पुत्र और पिता के बारे में कहा जा रहा है। पहले पिता का नाम लिया तो यहां पर मानेंगे माना। जैकब की, पिता का नाम क्या है? जैकब। जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसके पुत्र की हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष। इसमें दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? एक कंडीशन 5 वर्ष बाद की है और एक कंडीशन 5 वर्ष पूर्व की है। तो ये दो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड। इन दोनों स्थितियों में आपको दो समीकरण प्राप्त होंगे, दोनों को हल करना है तो आपका आंसर निश्चित तौर पर आ जाएगा। देखते हैं, लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, 5 वर्ष बाद, हेडिंग डालेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद आपको ध्यान रखना है कि 5 वर्ष बाद सबसे पहले हम उसकी जैकब की 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे और जैकब के साथ साथ उसके पुत्र की भी 5 वर्ष, जैसा वो कहते जाए। इसमें खास हेडिंग है 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है ना। क्या है इसमें? आफ्टर 5 ईयर। तो इसमें सबसे पहले जैकब की उम्र, जैकब की आयु, बाद शब्द है तो प्लस आ गया, वर्तमान में x था, 5 और हो गया 5 वर्ष बाद। यहां पे लिखेंगे पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु आपकी 22 है, तो 22 + 5 हो जाएगा। अब उन्हें कहा क्या है क्वेश्चन में? जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी।
तो लिखेंगे जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, या ऐसे भी लिख सकते कि आयु की 3 गुनी, 3 का गुणा कर सकते हैं, आयु की 3 गुनी बराबर कर देंगे। जैकब की आयु आपकी x+5 है, पुत्र की y+5, लेकिन उसमें कितने का गुणा है? 3 का। x+5 3 का अंदर गुणा करेंगे 3y प्लस के 15, इसको उस तरफ भगा देंगे, x का मान निकालेंगे यहां से, आपका x का मान आ जाएगा x बराबर 3y प्लस 15 माइनस के 5, x बराबर 3y प्लस के 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, यहां से हमने आपका x का मान ज्ञात कर लिया। अब हम लिखेंगे स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में लिखा है 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, 5 वर्ष पहले। तो पहले इसको लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पहले। तो जो 5 वर्ष पहले है, आपको बता दें, पहले शब्द आपको माइनस को व्यक्त करता है, तो वर्तमान से, देखो काम हमेशा वर्तमान से होता है, वर्तमान में पहुंचना पड़ेगा। ऐसा है वर्तमान में, यहां से कुछ नहीं होगा, हमेशा चलता है क्वेश्चन वर्तमान से। तो लिखेंगे जैकब की आयु x थी वर्तमान में, 5 वर्ष पहले की बात होगी, पुत्र की आयु पहले y थी, 5 वर्ष पहले y-5 हो जाएगी, वर्ष और वर्ष। देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पर बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले वर्तमान आयु को संबोधन किया जाता है, लिखा जाता है, बाद शब्द प्लस को बताता, फिर उसकी स्थिति लगेगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 हुई, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु में 3 का गुणा किया, और ये दोनों आपस में बराबर थे। इससे हल करके हमने x का मान निकाल लिया। अब जैकब की आयु 5 वर्ष पहले, तो माइनस करेंगे वर्तमान से, आगे पढ़ते हैं। जैकब की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी, अभी करना था 3 गुनी, अब करना है इस क्वेश्चन, इस स्थिति में 7 गुनी। तो लिखेंगे जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 7 गुनी, 7 टाइम है। यहां पर 3 टाइम था और वहां पर कितना टाइम है? 7 टाइम, 7 गुनी है। हल कर दो, इसका आपका दिया है x-5, इसका दिया है y-5 गुणा 7, जी दिया। यहां पर 5 है और गुणा कितना है आपका? 7। फिर से गुणा करते हैं, x-5 से हम 7y-57 35, x देखो y वाले को इस तरफ लाओ, x माइनस के 7y हो जाएगा, -35, और ये उस तरफ जाएगा प्लस के 5। तो सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा x-7y बराबर -30। माइनस के बड़े हैं, माइनस के आएंगे, समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 2। अब हमें 1 और 2 को हल करना है, तो आपकी जैकब और उसके पुत्र की आयु कन्फर्म निकल आएगी और हम ज्ञात कर लेंगे उसे। तो सबसे पहले
समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 इसमें रखना है। जहां पर x है वहां पर 2, x माइनस 7y माइनस के आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 30। अब x का मान रखते हैं हम यहां पे, ये दिया ऊपर 30 बाई प्लस के 10 माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 30, है ना। ऐसा हमने प्राप्त कर लिया। अब यहां पर ध्यान देना 3 बाई है, 30 बाई नहीं है। देखो कितने बाई है? 3। तो x का मान हमने लिखा 3 बाई प्लस 10 और माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 30। इसमें से ये वाला घटेगा, ये माइनस का बड़ा है, माइनस का आपका 4 बचेगा। 4 बाई बराबर माइनस 30, 10 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 10। अब यहां पर आपका बचा माइनस के 4 बाई बराबर माइनस के 40। माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 40 बटे 4, कितने बार कटेगा? 10 बार। तो बाई का मान आ गया 10 वर्ष, यानी पुत्र की आयु आई है। पुत्र, बाई किसको माना था? पुत्र को। तो पुत्र की आयु आपकी कितनी निकल आई? 11 वर्ष। 11 वर्ष के 10 वर्ष निकलेगी। 10 बार कटेगा ना, 4 एकम 4, 0 का 0, यानी कि आपकी 10 वर्ष आएगी। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहां रखेंगे बाई का मान? समीकरण नंबर 1 इस तरफ लेते हैं। बाई बराबर 10 समीकरण 1 में, समीकरण 1 को लिखो। समीकरण 1 आपका x माइनस 3 बाई x बराबर 3 बाई प्लस 10 ये दिया। x बराबर बाई का मान निकला था 10 रख देंगे बाई की जगह पे, प्लस 10। x बराबर 30 प्लस 10, तो x बराबर आपका 40 वर्ष। ये आपका क्लियर। तो लास्ट में लिखेंगे इसके नीचे जैकब की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, सबसे लास्ट में जब क्वेश्चन होगा सॉल्व। एक बार पुनः देखें और समझने का प्रयास करें। 5 वर्ष बाद शब्द या पश्चात आपका प्लस में प्लस को व्यक्त करता है, हमेशा प्लस करना पड़ता है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें वर्तमान निकालनी पड़ती, वर्तमान लिखते हैं। इसके बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पुत्र की आयु, जैसे ही कहते जाएंगे। फिर प्रश्नानुसार लगाएंगे। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, सॉल्व कर लिया। एक्स का मान द्वितीय स्थिति में 5 वर्ष पहले, या पहले शब्द भी आ सकता है और पूर्व भी आ सकता है। यहाँ पर पूर्व लिखा था, हमने यहाँ पर पहले लिख दिया, इसका अर्थ है पूर्व। तो पूर्व वर्तमान आयु से 5-5 घटा के निकालेंगे, दोनों की पुनः निकाल ली। फिर वो कह रहे जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, सॉल्व कर लिया। एक और समीकरण, पहले से x का मान इसमें लगा दिया तो आपका बाई का आ गया, और बाई का मान हमने समीकरण 1 में लगा दिया तो आपका आंसर आ गया। क्लियर। इस क्वेश्चन को नोट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझने का और सीखने का प्रयास करना। वैसा ही है, बस बाद वाली लैंग्वेज पहले लिख दी और पहली वाली लैंग्वेज बाद में लिख दी। पूरा प्रारूप वैसा ही है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो 5 वर्ष पहले, खास इसमें जो वर्ष है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का अर्थ होता पहले, और पहले जहां पे लगता है वहां होता माइनस। नूरी की आयु सोनू की आयु की, रिलेशन क्या है? नूरी की आयु इस तरफ लिखेंगे, सोनू की आयु इस तरफ, और 3 गुनी है माने 3 का गुणा। फिर यहां पर दूसरा 10
वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता बाद, बात करें, बाद होगा तो क्या आएगा प्लस। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी, माने इस तरफ नूरी की आयु इस तरफ सोनू की आयु में 2 का गुना करेंगे, एक और समीकरण बन जाएगा। लेकिन हिसाब पूरा रखना है वर्तमान से, इसमें लिखा नहीं है सब। नूरी और सोनू की आयु बताओ, आयु का अर्थ यहां पर है वर्तमान, वर्तमान आयु से मतलब है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। अब हेडिंग से 5 वर्ष पूर्व, हेडिंग डालेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का अर्थ है माइनस करना है आपको, पूर्व या पहले, ये दोनों शब्द आते हैं, कोई एक आएगा इनमें से। तो नूरी की आयु निकाल लो, तो वर्तमान x थी, पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले की बात, 5 वर्ष पहले की, तो 5 माइनस होगा, है ना। अब सोनू की आयु, तो y माइनस 5, और वर्ष लिखना नहीं भूलना है क्योंकि आयु वर्षों में निकलेगी। अब शर्त क्या कह रहे हैं वो, अब लिखेंगे, देखो नूरी की 5 वर्ष पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी है, माने बराबर। कंपैरिजन हो रहा है, सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी है। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन हो तो बराबर में लिखते हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। इसकी आयु आपकी x माइनस 5, इसकी आपकी आ जाएगी y माइनस 5 इंटू 3, 3 का गुणा होगा 3y माइनस की 5 ही 15, यहां पर भी वैसा ही थोड़ा थोड़ा आ रहा, 5 को उस तरफ भगाएंगे, 3y माइनस 15 प्लस की 5, तो x का मान आपका 3y माइनस की 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे x का मान निकाल दिया। अब आपको दूसरी कंडीशन करना है जो कि 10 वर्ष से प्रारंभ है। तो स्थिति सेकंड, यहां पर स्थिति फर्स्ट डाल देना, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो रहा, स्थिति सेकंड। सबसे पहले उसमें लिखा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात हेडिंग भी डल गई। अब सबसे पहले निकालना है नूरी की आयु, वर्तमान से निकलेगी, x है तो x प्लस 10, क्योंकि पश्चात या बाद शब्द एक ही आता है, प्लस को दर्शाता है, हमेशा माइंड में नोट के कर लीजिए बात। अब यहां पर लिखना है सोनू की आयु 22 थी और 10 और जुड़ जाएगा वर्तमान में, और वर्ष लिखना हमें नहीं भूलना है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, तो इस तरफ आएगा नूरी की आयु, इस तरफ लिखा जाएगा सोनू की आयु का कितना गुना है, 2 गुना लिखा है, देखो 2 गुना, यहां पर था 3 गुना, यहां पर है 2 गुना, बराबर हो जाएगी। x प्लस 10 बराबर y प्लस 10
का कितना गुना, 2 गुना। x प्लस 10 y का अंदर दोनों में गुना होगा क्रम से 2y प्लस 20 हो जाएगा। y को इस तरफ लाओ, x माइनस 2y बराबर 20, ये उस तरफ जाएगा माइनस 10। x माइनस 2y बराबर आपका प्राप्त होगा 10। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब आपको यहां से आपको अब समीकरण 1 से x का मान रखना है इसमें, ताकि y का आ जाएगा और y का 1 में रखेंगे तो x का आ जाएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, इनकी लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है। लैंग्वेज कहां से कैसी कह रहे हैं, उनके आदेशों का पालन करते जाओ तो क्वेश्चन हो जाता है, और आपने उनका विरोध किया, समझो क्वेश्चन नहीं हुआ। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जरा ध्यान से देखना। तो यहां पर 2 में रखते हैं अपन, 2 लिखेंगे पहले, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। x की जगह पर मान रखना, x की जगह पर रखना 3y माइनस 10, 3y माइनस 10 माइनस 2y बराबर 10। इसमें से ये घटेगा, 1y बचेगा, माइनस 10 बराबर 10। उस तरफ पक्षांतर कर दो, y बराबर 10 प्लस 10, तो y का मान आपका आ जाएगा 20 वर्ष। यानी कि सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष। कितनी आ जाएगी, सोनू की आयु आ जाएगी आपकी 20 वर्ष। क्लियर। अब हमें निकालना है नूरी की आयु, तो y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर 3 इंटू y का मान आपका 20 है, माइनस 10, 20 दिया 60 माइनस 10, तो x का मान आपका आ जाएगा 50 वर्ष। ये आपका आया था 20 वर्ष। तो इस तरह से आपकी दोनों की आयु ज्ञात हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल था, वैसा ही था, लैंग्वेज थोड़ी सी परिवर्तन थी संख्याओं में, और बाकी सेम था, है ना। तो लास्ट में लिखेंगे हल करने के बाद, नूरी की आयु 50 वर्ष और आपकी जो सोनू है उनकी आयु 20 वर्ष है। लास्ट में लिख देंगे। एक बार पुनः देखिए, पूर्व शब्द देखो, पूर्व और पहले माइनस को बताता है, पश्चात और बाद प्लस को। तो हमेशा वर्तमान से ओपनिंग होती है। देखो, नूरी की वर्तमान आयु x, सोनू की 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने माइनस, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, सॉल्व कर लिया। 10 वर्ष बाद कंडीशन लगाई, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद वर्तमान से निकलेगी, दोनों कंडीशन में वर्तमान से ही निकलती है। सोनू की आयु इस तरह से, नूरी की आयु कितनी होगी आपकी 10 वर्ष, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, सॉल्व कर दिया। और फिर समीकरणों को हल किया, 1 से x का मान 2 में रखा, y का आ गया, y का मान 1 में रखा, x का आ गया। लास्ट में लिखेंगे अतः नूरी की आयु आपकी 50 वर्ष है और सोनू की आयु आपकी 20 वर्ष है। क्लियर, नोट कीजिए इसे।